गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 19वीं शताब्दी की कला की चर्चा परिचर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि 19वीं शताब्दी कला में क्या है। रोकोको व बारोक शैली की विविधता में से ही कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों को लेकर 19वीं शताब्दी में नवीन कला आंदोलन उभरकर सामने आया। यानी कि बारोक कला और रोकोको कला जो चल रही थी उसमें कुछ प्रवृत्ति जो है उनसे निकलकर अलग होकर 19वीं सदी कला का एक आंदोलन का रूप ले लिया। कुछ कलाकार प्राचीन कला की ओर उन्मुख हुए। देखिए, कुछ कलाकार तो बारोक कला में ही काम किए, तो कुछ कलाकारों ने प्रकृति को अपनी प्रेरणा स्रोत माना और कुछ कलाकार ने बारोक कला से हटकर प्रकृति को अपना प्रेरणा माना। कुछ कलाकारों ने दृश्यात्मक यथार्थ को महत्व दिया। ठीक है, देखिए, कुछ लोग जो देखते थे वही बनाते थे। ठीक है ना, कुछ लोग जो देखते थे वही बनाते थे। तो कुछ कलाकार सामाजिक यथार्थ के पक्षधर थे, तो कुछ लोग जो है वो सामाजिक सत्यता को दिखाते थे। भाव को भी व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्त करने की स्वतंत्रता कलाकारों को मिलने लगी। देखिए, यहाँ हर एक कलाकार का क्या आंतरिक भाव है, वो अपने अनुसार चीजों को बना सकता था, उसको इतनी स्वतंत्रता मिल गई थी। इन सभी प्रवृत्तियों से आधुनिक कला की पृष्ठभूमि बनी। देखिए, जब सबको अपने अपने मनमानी करने की जो है, सबको अपनी भावना प्रदान करने को, चित्रित करने को जब छूट मिल गई, तो यहाँ पर एक नई कला की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस अध्याय में हम आधुनिक चित्रकला के महत्वपूर्ण आंदोलन प्रभाववाद के पूर्व की कला का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। देखिए, जब इन सबको स्वतंत्रता मिल गई तो अब इस जो हम अध्ययन करेंगे ये आंदोलन प्रभाववाद के पहले क्या था। देखिए, पुनर्जागरण काल के बाद और प्रभाववाद के पहले क्या था, उसी पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो 19वीं शताब्दी की कला को 3 भागों में बांट दिया गया। एक है नवशास्त्रीयवाद कला, एक है स्वच्छंदतावाद कला और एक है यथार्थवाद कला। ठीक है, देखिए, अब हम इसी में चर्चा करेंगे। एक बार हम पुनः देख लेते हैं। देखिए, हम इसे अब हिंदी में समझाते हैं अपने शब्दों में। देखिए, बारोक और रोकोको कला चल ही रही थी कि 19वीं सदी में कुछ कलाकारों ने कहा कि भैया हम बारोक कला में काम नहीं करेंगे, हम वो करेंगे, वो चित्रित करेंगे जो हम देखेंगे प्रकृति में, जो प्रकृति में जो आँख से दिखेगी हम वही चित्रित करेंगे, और समाज में क्या घटना घटित हो रही है हम वो चीज़ चित्रित करेंगे। तो इस प्रकार सभी कलाकारों को अपने मन से चित्रित करने के लिए जो है सबको स्वतंत्रता मिल गई। तो देखिए, जब हर कोई अपने मन का करने लगेगा तो वो एक सूत्र में नहीं बंधेगा, बात ठीक है ना। तो ऐसे ही है। फिर इसके बाद जब सबको छूट मिल गई तो एक नई प्रवृत्ति जो है तैयार हुई, और इसी प्रवृत्ति को जो है 19वीं सदी की कला कहा गया, और ये 3 भागों में बांटा गया, नवशास्त्रीयवाद, स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे नवशास्त्रीयवाद।